लेकिन फाउंडर्स को रिफंड वापस लेने के लिए जितना समय मिला उतने समय में 3000 से अधिक लोगों ने अपना रिफंड वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया था। रिफंड सबमिट करने के बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि रिफंड का रिक्वेस्ट भेजे जाने के बाद भी उन्हें उनका रकम वापस नहीं मिला है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो रिफंड भेजने वाले लोग ही बता सकते। वहीं लंबे समय बाद ओक कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब सोल्यूशन को लॉन्च किया गया। लॉन्च करने से पहले ओक कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब सोल्यूशन के बारे में यह बताया जाने लगा कि यह वेब सोल्यूशन दुनिया का नंबर 1 वेब सोल्यूशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब सोल्यूशन बनकर उभरेगा। और ओक कनेक्ट के बारे में यह घोषणा किया गया कि जो लोग ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे और ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के बाद ओक कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन पैकेज को सेल करवाएंगे, उन्हें उनका कमीशन मिलेगा। तो बहुत से लोगों ने ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदा भी और उसे सेल भी करवाया, लेकिन जिन लोगों ने ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल करवाया उन्हें उनका कमीशन नहीं मिला, उनका कमीशन पेंडिंग में चला गया। ऑनपैसिव का फाउंडर मेंबरशिप लेते समय जब फाउंडर पेमेंट कर रहे थे तो उस समय किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन जब फाउंडर्स को उन्हें उनका कमीशन देने की बारी आई और साथ ही जब ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल किया जा रहा था, लोग ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले रहे थे, तो उस समय भी पेमेंट करने पर फाउंडर द्वारा पेमेंट करने पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन जब फाउंडर्स को कमीशन देने की बारी आई तो वहां पर प्रॉब्लम आने लगा और फाउंडर्स को मिलने वाला कमीशन पेंडिंग में चला गया। साथ ही ऑनपैसिव में जो टेक्निकल टीम काम कर रहे थे, ऑनपैसिव में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनका वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा था। इसके बारे में यह जानकारी सामने आई कि ऑनपैसिव में काम कर रहे कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। उसके बाद ओ ट्रैकर को लॉन्च किया गया। ओ ट्रैकर एक वेबसाइट एनालिसिस वेब सोल्यूशन है जिसके द्वारा वेबसाइट डेवलपर अपने वेबसाइट के एनालिसिस को चेक कर सकते हैं कि उनके वेबसाइट पर हर महीने कितना ट्रैफिक आता है, हर हफ्ते कितना ट्रैफिक आता है, हर दिन कितना ट्रैफिक आता है और वह ट्रैफिक किस देश से आता है, किस लोकेशन से आता है। इस तरह की सुविधा ओ ट्रैकर में उपलब्ध है। ओ ट्रैकर के बाद ऑनपैसिव का कोई भी वेब सोल्यूशन लॉन्च नहीं किया गया और खबर यह आने लगी कि हैदराबाद में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, ऑनपैसिव के जो टेक्निकल टीम काम कर रहे थे, उन्हें कई दिनों से वेतन नहीं मिला है और उसके बाद से ऑनपैसिव का बुरा वक्त शुरू हो गया। वहीं ऑनपैसिव कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी गुस्सा हो गए और उन्होंने ऑनपैसिव के वेब पोर्टल को ही डिलीट कर दिया। ऑनपैसिव वेब पोर्टल डिलीट होने के बाद लोगों को यह बताया गया कि ऑनपैसिव में माइग्रेशन का काम शुरू हो गया है, यानी ऑनपैसिव को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके कारण ऑनपैसिव का कोई भी वेब पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी कि ऑनपैसिव का तीनों वेब पोर्टल को डिलीट कर दिया गया था। वहीं बाद में जब सच्चाई का पता चला तो इसके बारे में यह बताया गया कि ऑनपैसिव को रिकवर किया गया है। जो वेबसाइट डिलीट हुआ था उस वेबसाइट को रिकवर किया गया है और रिकवर होने के बाद उसके बारे में यह बताया गया कि ऑनपैसिव के 100% डेटा को रिकवर कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी एक झूठ बोला गया। ऑनपैसिव के इकोसिस्टम और onpassive.com वेब पोर्टल के डेटा को रिकवर किया गया था, लेकिन ofounder.net के डेटा को रिकवर नहीं किया गया था। और वेबसाइट डिलीट होने के बाद फाउंडर्स ने आज तक ofounder.net वेब पोर्टल में कभी भी लॉगिन नहीं किया है, क्योंकि ofounder.net में कोई डेटा ही नहीं है, जिसके कारण फाउंडर ofounder.net में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब ofounder.net डोमेन नेम की वैलिडिटी भी समाप्त हो गई है, जिसके कारण ofounder.net वेब पोर्टल भी ओपन नहीं हो रहा है। और अब ofounder.net के बारे में यह बताया जा रहा है कि ofounder.net वेब पोर्टल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ofounder.net वेब पोर्टल के डेटा को इकोसिस्टम में शिफ्ट किया गया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इकोसिस्टम में फाउंडर्स और यूजर दोनों का डेटा उपलब्ध है और फाउंडर ने जो ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया था उसका डेटा इकोसिस्टम में मौजूद है, लेकिन फाउंडर द्वारा लिया गया फाउंडर्स मेंबरशिप का डेटा इकोसिस्टम में मौजूद नहीं है, बल्कि वह डेटा ofounder.net में था जो कि डिलीट हो चुका है।